बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ कॉफ़ी क्रीम केक और ये इतना आसान है, इतना मज़ेदार है। देखिए, मैं आपको एक बार फिर कह रही हूँ, ये तो बहुत ही आसान है। आप कहेंगे ये तो सब रेसिपीज़ को आसान कहती है, लेकिन वाकई आप वीडियो देखिए, आप मुझे एंड में ज़रूर बताएंगे कि ये वाकई बहुत आसान थी। अच्छा जी, चलें अब इसको हम करते हैं बनाना स्टार्ट। इसके लिए मैंने यहाँ पे देखें सबसे पहले लिया है एक बोल, ठीक है। और इस रेसिपी के बारे में सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें कोई भी चीज़ मैं हार्ड एंड फास्ट मेजर नहीं करी मेजरिंग स्पून से। सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये whip क्रीम। ये मैं पाउडर whip क्रीम ले रही हूँ। आप जो है वो लिक्विड whipping क्रीम भी ले सकते हैं। इस एक पैकेट से, ये देखिए मैं आपको ग्राम्स इसके शो कर रही हूँ इसके ऊपर, इस एक पैकेट से 2 कप की जितनी whipping क्रीम तैयार होती है। तो अगर आप लिक्विड यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको उस हिसाब से देख लीजिएगा कि हमें इवेंचुअली 2 कप whipping क्रीम चाहिए एंड रिज़ल्ट। यहाँ पे मैं ले रही हूँ ये टिन वाली 2 टिन्स लूँगी मैं ऐसे इस क्रीम के। अगर आपके पास टिन्स अवेलेबल नहीं हैं तो आप जो है वो टेट्रा पैक भी जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ये एक टिन तकरीबन 170 ग्राम्स का होता है। और ये देन अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि इसकी जितनी भी मेजरमेंट्स हैं वो कोई भी वो नहीं है ऐसे कि इतनी ही होनी चाहिए प्रिसाइसली, उसमें 19-20 हो सकती है। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ ये हर्शीज़ का कोकोआ पाउडर मैं यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी कोकोआ पाउडर यूज़ कर सकते हैं। मैं अनस्वीटेंड यूज़ कर रही हूँ, आप स्वीटेंड भी यूज़ कर सकते हैं। और मैं यूज़ कर रही हूँ कॉफ़ी। ये भी आप जो मर्ज़ी अपना ब्रांड यूज़ कीजिए, जैसी मर्ज़ी यूज़ कीजिए। मेरे पास ये वाली अवेलेबल थी तो मैंने ये यूज़ कर ली। और इसका भी जो है मैं और क्वांटिटीज़ मैं आपको आगे जाके इसकी बताती जाऊँगी। चूँकि मैंने अनस्वीटेंड कोकोआ पाउडर यूज़ किया है तो मैं इसमें चीनी भी ऐड करूँगी, ठीक है। चीनी जो है अगर आप और साथ हैं ऑफ कोर्स हमारे जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है हमारे टी बिस्किट्स। इस तरह के मैंने 4 पैकेट लिए हैं, लेकिन हम लेयर करते जाएंगे, इसकी लेयरिंग बनती है। और फिर मैं एंड में आपको बताऊंगी कि हमारे कितने पैकेट इस्तेमाल हुए, तो आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने इस वक्त 4 पैकेट अपने रख लिए थे निकाल के। सबसे पहले हम जो है वो whipping क्रीम बनाएंगे और पैकेट की इंस्ट्रक्शन के हिसाब से इस एक पैकेट में आधा कप दूध जाता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने वहाँ पे आधा कप दूध ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है। और यहीं पर इसी स्टेज पे ही मैं whipping पाउडर जो मैंने ये पाउडर निकाला है, और इसी के साथ ही मैं जो है इसमें कॉफ़ी और कोकोआ पाउडर ऐड करूँगी। कॉफ़ी मैंने यहाँ पे डाली थी 1 टेबल स्पून, और ये नॉर्मल जो हमारा रेगुलर घर में खाने वाला चम्मच होता है मैंने वो इस्तेमाल किया है। कोई मेजरिंग स्पून की ज़रूरत नहीं है इस रेसिपी के लिए, और ये बहुत आसान रेसिपी है। अगर आपके पास कोकोआ पाउडर ना हो तो आप जब आपकी क्रीम पूरी विप हो जाएगी, रेडी हो जाएगी, तो आप उसके अंदर जो चॉकलेट सिरप आता है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। तो ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि कोकोआ पाउडर का ही होना बहुत ज़रूरी है इसमें। और अगर मैंने 2 टेबल स्पून कोकोआ पाउडर इसमें डाला है, ठीक है। चलें जी, पाउडर चला गया क्रीम का, इसमें कॉफ़ी चली गई, कोकोआ पाउडर चला गया, ठीक है। कॉफ़ी गई 1 टेबल स्पून, कोकोआ पाउडर मैंने डाला है 2 टेबल स्पून। मेरे बच्चों को ज़रा चॉकलेटी और कॉफ़ी का फ्लेवर ज़रा मिक्स ज़रा अच्छा लगता है। अगर आपको ये कॉम्बो नहीं पसंद है तो मैं आपको बस ज़ौक़ ही कह सकती हूँ, लेकिन एनीवेज़ चले, होता नहीं है ऐसे नॉर्मली कि लोगों को कॉफ़ी और चॉकलेट का फ्लेवर एक साथ अच्छा ना लगता हो, ठीक है। तो अगर नहीं अच्छा लगता तो आप मत डालें चॉकलेट, बट मुझे बहुत अफसोस होगा वैसे। चले, अब यहाँ पे हमारी whipping क्रीम बिल्कुल रेडी हो चुकी थी। चीनी का मैंने 1 टीस्पून पहले डाल दिया और 4 मैं अब डाल रही हूँ, यानी टोटल मैंने 5 टीस्पून इसके अंदर चीनी डाली है। हमारे पास चीनी बहुत बारीक होती है, इस वजह से मैंने इसको नहीं पीसा। अगर आपके पास बारीक नहीं होती तो आप इसको पीस लीजिएगा, ठीक है। और अब यहीं पर ही मैं इसके साथ जो है ये क्रीम के टिन्स डाल दूँगी। चीनी को पीसने की लॉजिक थोड़ी सी ये होगी क्योंकि अगर वो मोटी होगी ना तो वो दानेदार महसूस होती जाएगी आपकी क्रीम में, और हमें बहुत ही स्मूथ और सिल्की सी क्रीम चाहिए। तो अब यहाँ पे जो है मैंने जो ये
क्रीम है वो भी मैंने ऐड कर दिया। इसको हम टेबल क्रीम भी बोलते हैं वैसे बाय द वे। आप टेट्रा पैक क्रीम भी बोल सकते हैं, टिन पैक क्रीम्स भी होती हैं। हम लोग मिडल ईस्ट में रहते हैं, हम इसको यहाँ पे किश्ता कश्ता ऐसे भी ये भी बोला जाता है इसको अरबिक में, और यूजुअली हम लोग यहाँ पे यही यूज़ करते हैं। वैसे टेट्रा पैक्स भी अवेलेबल होते हैं यहाँ पे। जब कभी आगे किसी रेसिपी में मैं यूज़ करूँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी कि मैं कौन से ब्रांड की टेट्रा पैक यूज़ करना पसंद करती हूँ और उसका टेक्सचर कैसा होता है। बस अब इसको जो है ये फ़ाइनल हम लोगों ने बस सिर्फ आपस में इनकॉर्पोरेट करना है इन सब चीज़ों को, क्योंकि हमारे अब बीटर यूज़ करने का सारा टोटल मकसद जो है इसमें सिर्फ वो विपिंग क्रीम के लिए था। अदरवाइज़ अगर वो विपिंग क्रीम का विप वाला इशू ना होता तो शायद हमें बीटर की भी ज़रूरत ना पड़ती। लेकिन बस अब हमने इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से आपस में मिक्स कर दिया। अब यहाँ पे मैंने ली है ये एक डिश, और यहाँ पे लिया है मैंने ठंडा दूध। सादा ठंडा दूध है, इसमें कोई चीनी फ्लेवर कोई चीज़ ऐड नहीं है। टी बिस्किट मैंने पैकेट से निकाल के रख ली है, और ये इस साइज़ की एक डिश आप देख लें। इसके लिए ये सारा बैटर हमारा रेडी है। आप चाहें तो इस स्टेज पे अगर इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में 15-20 मिनट्स रखना चाहते हैं तो रख लें, लेकिन मुझे ऐसा फ़ील होता है कि अभी चूँकि थोड़ा सा रनी हो गया है, अगर हम इसको अभी कर देंगे इसकी सारी लेयरिंग, तो जब ये फाइनली सारा एक साथ लेयर हो के हम जब फ्रिज में रखेंगे तो ये बहुत अच्छा सेट होता है। अगर ये एक दफ़ा फ्रिज में चला गया, हल्का सा फर्म हो गया, तो बिस्किट हो सकता है शायद इसका फ्लेवर सोक उतना अच्छे तरीके से ना कर सकें। बस सबसे पहले नीचे हमने थोड़ी सी क्रीम की लेयर लगाई है, और इसके बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे बिस्किट की लेयर। बिस्किट को हम करेंगे दूध में डिप, और डिप कर करके हम इसकी लेयर लगाते जाएंगे। आपने नोटिस किया इसके अंदर कोई कुकिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो आपको नहीं लगता कि ये गर्मियों के लिए कितनी अच्छी डिज़र्ट है? आई अंडरस्टैंड कि इसमें कॉफ़ी का फ्लेवर है, लेकिन कम ऑन, किसने आपको मना किया है कि आप गर्मियों में कॉफ़ी कफ के फ्लेवर से दूर दूर भागें? तो ये देखिए इसमें कोई कुकिंग नहीं है, कुछ नहीं है, कोई चूल्हे का काम ही नहीं है, ठीक है। तो ये तो बहुत ही आसान रेसिपी इस हवाले से है। समर्स के लिए तो ये बहुत ही आसान है, और ये चिल होके बहुत मज़े की एंड में इसका रिज़ल्ट बहुत मज़े का होता है। बस आप इसको दूध में डिप कर करके ऐसे इसकी लेयर्स लगाते जाएं। अच्छा, पैकेट में से अमूमन टूटे हुए बिस्किट भी निकलते हैं। वो टूटे हुए बिस्किट्स जो है ना, वो आपने दिल पे नहीं लेने के अच्छा ये तो अब ज़ाया हो जाएंगे इस डिश में, ज़ाया बिल्कुल भी नहीं होंगे। अभी आप नोटिस करेंगे कि ये जितने भी इसके किनारे हैं, ये थोड़े बहुत किनारे, इसके एजेस आप नोटिस करे होंगे, साइड्स एम्प्टी रह रही हैं, क्रीम नज़र आ रही है हमें वहाँ से। वो जितने भी बेचारे टूटे फूटे बिस्किट होंगे ना, वो हम उन जगहों पे इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। और इन केस फिर भी बच जाते हैं टूटे फूटे, तो वो मैं आपको एंड में बताऊंगी कि हम उसके साथ क्या करेंगे। ये देखें, ये टूटा हुआ था ना, इससे मैंने ये एज इसकी फ़िक्स कर दी, ठीक है। इसी तरह अब हम ये लेयरिंग को कंटिन्यू करते जाएंगे। ये देखें, यहाँ ये टूटे फूटे बिस्किट आप डालें अपने, और इसी तरह इसके ऊपर जब ये बिस्किट लेयर कंप्लीट हो जाए, फिर वो आप अपनी क्रीम की लेयर डालें। क्रीम की लेयर हो गई, फिर उसके ऊपर आप बिस्किट की लेयर डालें, यानी ऑन एंड ऑन एंड ऑन आप तब तक करते रहेंगे जब तक कि डिश के टॉप पे नहीं पहुंच जाएंगे, ठीक है। ये देखें, वो जो और मज़ीद बेचारे जो टूटे फूटे थे वो भी चले गए किनारों में। तो इसलिए चीज़ कोई भी ज़ाया नहीं होती। जो भी चीज़ कोई ऐसी आपको लगे, उसमें से एक नई चीज़ क्रिएट हो जाती है। ये कहीं ना कहीं फिट तो हो ही जाती है वो। चले, अब इसके ऊपर जा रही है एक और क्रीम की लेयर। बस इसका जो टोटल टाइम है जो आपको किचन में लगेगा इसमें, वो सारा सिर्फ यही है इसका लेयरिंग का। अदरवाइज़ तो क्रीम भी तो है, क्रीम जो है वो लेस दैन 5 मिनट्स में हमारी क्रीम रेडी हो गई थी, और बस ये सिर्फ लेयरिंग का काम है, दैट्स इट। इसको बस ये स्मूथली देखें, रनी छोड़ने का फ़ायदा ये होता है कि अब इसको स्मूथ करने में मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं लग रही है। अगर ये एक बार मैं चिल होने के लिए फ्रिज में रख देती, ये हल्की सी फर्म हो जाती, तो फिर इसको स्प्रेड करने में, इवन करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी लग रही होती है। बस
अब ये मैं दोबारा इसके ऊपर बिस्किट की लेयर कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे अभी तक मैंने सिर्फ एक पैकेट ही बिस्किट का खोला था, क्योंकि मैंने वन एट अ टाइम ही खोला, मैंने सारे एक साथ नहीं खोले, बिकॉज़ हमें नहीं श्योर होता कि कितने बिस्किट्स यूज़ होंगे, तो एक बार पैकेट से खुल जाएं तो वो वेस्ट हो जाते हैं, तो इसलिए एक पैकेट खोला। अब इसी तरह इसकी मैं सारी लेयर्स करती जाऊँगी बिस्किट के साथ, और फिर जो है इसका आगे का प्रोसेस। अच्छा, यहाँ पे मैंने सिर्फ क्या किया है, एंगल चेंज किया है, इसमें कोई नई बात नहीं अब मैं करने लगी, सिर्फ मैंने एंगल चेंज किया था बिकॉज़ मैंने रियलाइज़ किया कि वो जो पहले वाला एंगल था उसमें शायद मैं इसकी लेयर सही से आपको दिखा नहीं पा रही हूँ, तो वो सिर्फ इसलिए एंगल चेंज करके बताया है कि किस तरीके से इसको मैं कर रही हूँ। और वैसे तो ये बहुत आसान काम है, लेकिन ये इतनी डिटेल में जाने की रीज़न सिर्फ ये होती है उन बच्चियों के लिए, ख़ास तौर पे जो अभी किचन में नई नई गई हैं, कुकिंग उनके लिए बहुत नई है, तो ताकि ज़रा वो डिटेल से देख लें कि ये हो किस तरह रहा है काम। चलें जी, सारी लेयरिंग हो गई, बिस्किट्स चले गए, थोड़ी सी क्रीम मैंने बचा ली थी क्योंकि फ़ाइनल टॉप पे हमने क्रीम की ही लेयर आनी चाहिए, बिस्किट नहीं टॉप पे होंगे ना। तो बस अब हम जो है वो जो हमने थोड़ी सी क्रीम बचाई थी वो इसके ऊपर मैं सारी डालूँगी, और वो जो मैंने हर्शीज़ की आपको चॉकलेट सिरप दिखाया वो मैंने डेकोरेशन पर्पस के लिए वहाँ रखी हुई है। बस इसको सारा स्मूथ कर लिया, और ये तो क्रीम वैसे ही खाने में इतनी मज़े की लग रही थी, मेरे तो बच्चे मुझे कह रहे थे कि आप हमें ऐसे ही खाने दें इस क्रीम को। और ये वैसे तो ये टोटल डिज़र्ट ही मेरे घर में बहुत फेवरेट है, मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, और ये हमेशा डिनर्स में, पार्टीज़ में बहुत हिट चलती है ये। और इसको यूजुअली मेरे घर में डिनर्स हों कुछ हों तो आई प्रेफर कि मैं मीठा एक रात पहले बना लूँ। आप चाहें तो इसे एक रात पहले बना लें, बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहेगा। लेकिन अगर आपके पास टाइम की शॉर्टेज है, एक रात पहले वाला ओवरनाइट वाला सिचुएशन नहीं है, तो आप सुबह इसको बना लें, रात तक ये बेहतरीन सेट हो जाएगा, बहुत मज़े का हो जाएगा, चिल हो जाएगा अच्छे तरीके से। बस, और वो जो बचे कुचे थे बिस्किट वो मैंने चूरा करके इसके ऊपर डाल रही हूँ मैं, और अब मैं इसके ऊपर डालूँगी हर्शीज़ का सिरप, चॉकलेट सिरप। आप कोई भी चॉकलेट सिरप जो आपके पास हो, या कोई भी डेकोरेशन जिस तरीके से आपको पसंद हो। अच्छा, टोटल मेरे 3 पैकेट लगे थे बिस्किट के, और चौथे में से हार्डली 2 या 3 बिस्किट लगे थे, बाकी 2-3 मैंने उसके ऊपर क्रश करके डाल दिए। चलें, अब मैं इसके ऊपर ये सिरप डाल रही हूँ, और मैं इसको चिल होने के लिए 4-5 आवर्स के लिए फ़्रिज में रखूँगी, ओवरनाइट नहीं, क्योंकि इतना पेशेंस तो मेरे बच्चों ने दिखाना ही नहीं है इस डिज़र्ट के लिए। सुबह मैंने बनाया था, और ये रात को जो है मैंने इसको डिनर के बाद सर्व कर दिया था, और ये बहुत अच्छा सा सेट हुआ है। यहाँ पे देखेंगे 4-5 घंटे गुज़र चुके हैं इसको, बल्कि शायद 6 घंटे ही हो गए थे। और अब ये देखें, मैं आपको इसको कट करके दिखा रही हूँ, उस वक्त कितना लिक्विडी और रनी लग रही थी ना क्रीम, अब देखें कितनी फर्म और कितनी अच्छी सेट हो गई है ये। अब ये मैं आपको प्लेट में निकाल के दिखाऊंगी, ये देखें प्लेट अभी मैं आगे करके आपको दिखाऊंगी, ये देखें यहाँ पे। और ये बहुत इरिजिस्टिबल किस्म का मीठा है, और आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है। आई एम श्योर ये आपके घर वालों को डिनर्स में, पार्टीज़ में, हर जगह ये एक हिट होने वाला है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।